अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये अपडेट जैसा कि आप सभी को मैंने सुबह में एक न्यूज़ आप सभी के दोस्तों के साथ शेयर की थी, जिस पे मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसे कोई भी शख्स जो कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो ऐसे अफराद को अगर पुलिस पकड़ लेती है वहाँ की, तो ऐसे अफराद को उनको कुवैत में दोबारा रहने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये कानून कुछ दिन पहले ही लागू किया गया था कि अगर कोई भी शख्स ड्राइविंग के दौरान अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होता है, तो ऐसे में उसको हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद उसको फिर कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए, यानी कुवैत से निकाल दिया जाता है। तो फिलहाल अभी तक यानी कि 1000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो कुवैत से निकाला जा चुका है, जिनको बिना लाइसेंस के गिरफ़्तार किया गया था। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो कभी भी कोई काम से अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ड्राइविंग तो आती है लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, तो वो किसी की गाड़ी लेकर बाहर निकल जाते हैं। अगर कोई काम उनको होता है तो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप चेकिंग के दौरान पकड़े गए और आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ, तो फिर आपको कुवैत में से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप एहतियात करें इन सब चीज़ों का, और ख़ास तौर से अब क्योंकि इन दिनों कुवैत के अंदर चेकिंग बहुत ही ज़्यादा की जा रही है, और आप अगर इस दौरान पकड़े जाते हैं बिना लाइसेंस के, तो फिर आपको यानी कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप ड्राइवर हैं और ड्राइविंग करते हैं कुवैत के अंदर, तो इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आप कोई बड़ी खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी कोई ट्रैफिक की बड़ी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ऐसे में आपका जो लाइसेंस है वो भी वापस ले लिया जाता है, यानी कि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया और उनको पता हो गया कि आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसे सूरत में भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वापस ले लिया जाता है, यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप कोई भी ऐसी खिलाफ वर्जी बड़ी खिलाफ वर्जी करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। हाँ, अगर आप छोटी मोटी खिलाफ वर्जी करते हो तो फिर उस पर आपको जुर्माना किया जाएगा, और जो भी जुर्माना होगा वो आपको अदा करना होगा। ये दोस्तों वीडियो बना के मेरा मतलब ये था कि आप सभी लोग अगर ड्राइविंग करते हैं तो ख़ास तौर से होशियार रहें, क्योंकि कुवैत के अंदर ड्राइविंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो कानून है वो सख्त होते चले जा रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम पहले ही आप सभी को बताया था कि ये कानून लग चुका है कि अगर कोई शख्स बिना ड्राइविंग के लाइसेंस बिना यानी ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो फिर उसको कुवैत से निकाल दिया जाएगा। तो जैसा कि अभी ये रिपोर्ट आ चुकी है कि 1000 लोगों को अभी तक यानी कुवैत से निकाला जा चुका है, जिनको बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया था। तो इसलिए दोस्तों आप इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि दोस्तों कुवैत के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। पहले तो आपको वहाँ पर 2-2.5 साल रहना पड़ता है, उसके बाद फिर जाकर आपको कहीं ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो ख़ास तौर से आप जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं, नियम हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें और उसके मुताबिक ही आप गाड़ी चलाएँ। तो दोस्तों यही थी एक अपडेट जो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों तक भी ये खबर पहुँच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।